बीजेपी और डॉक्टर साहब हमें छोटी गंगा बोलकर नदी नाले में कूदा दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है डॉक्टर साहब भी उसी तरह से जुमला कर रहे हैं। क्यों समाज को गुमराह कर रहे हैं? उनको बोलाना ही नहीं चाहिए तो समाज को। पहले आरक्षण बाद में वोट। हम लोगन के यहाँ भैया अगर आरक्षण नहीं मिली तो वोट हम घर में धरे रहा बहना अब कोई कहिए। हम निषादों को आरक्षण जो देगा उसी को वोट देंगे, और आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हम लोगों को आरक्षण के आस में आए हुए हैं, ये नहीं कि यहाँ लड्डू खाने नहीं आए हमारे यहाँ। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। इलेक्शन से पहले बोला था आरक्षण मिल जाएगा। हम लोग बहुत 3 दिन से यहाँ पड़े हैं आके। हमारा पहले भी दे दें वोट, हमसे 12 बजे रात की ले लें। यूपी की राजधानी लखनऊ में निषाद वोटरों को साधने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। इस सभा में बीजेपी के सुप्रीम नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया, लेकिन सभा के बाद निषादों ने अमित शाह और बीजेपी का ही जमकर विरोध किया। सभा में आए लोगों ने कहा कि उन्हें निषाद आरक्षण की बात कहकर यहां पर बुलाया गया था, लेकिन सभा में इस संबंध में कोई ऐलान नहीं हुआ। निषाद वोटरों ने यह भी कहा कि अगर मछुआ आरक्षण की मांग मानी नहीं गई और प्रदेश में निषादों को आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई तो बीजेपी को कोई वोट नहीं दिया जाएगा। निषादों ने साफ कहा कि डॉक्टर संजय निषाद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा में बुलाकर उनके साथ धोखा किया गया है, और अगर बीजेपी ने उनकी मांग नहीं सुनी तो इस चुनाव में बीजेपी को कोई वोट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी और डॉक्टर साहब हमें छोटी गंगा बोलकर नदी नाले में कूदा दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है हमें आरक्षण बोला कहे कि आरक्षण दिलाएंगे, आरक्षण भी हमेशा हम लोग को देंगे, लेकिन ऐसा कर रहे हैं कि दिए नहीं। सर कब तक ये गुमराह करते रहेंगे डॉक्टर साहब? हमें कब तक गुमराह करेंगे? बीजेपी कब तक गुमराह करेगी? कभी 25-15 लाख खाता में आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो कभी जुमला पार्टी चलती रहती है। डॉक्टर साहब भी उसी तरह से जुमला कर रहे हैं। क्यों समाज को गुमराह कर रहे हैं? उनको बोलाना ही नहीं चाहिए तो समाज को कि अमित शाह हमें आरक्षण दे रहे हैं। लिखवा लेना चाहिए था, बहुत से ऐसा पेपर होता है, अनाउंस कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किए। क्या करेंगे? जो हम लोग का कल्याण करेगा, हम लोग को साथ देगा, उसका हम वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। अगर हमारा मुद्दा जल्द से जल्द सुरक्ष कर देते हैं तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आरक्षण नहीं है तो वोट नहीं है भाजपा को। तो कह रहा है कि सरकार बनने के बाद नहीं कुछ होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। पहले आरक्षण बाद में वोट। आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम नहीं संतुष्ट है। नहीं संजय निषाद संतुष्ट और बीजेपी वाले में भरोसा है, क्योंकि हकाना में यही सपा बात कहा था कि 2012 में हकाना तुमको आरक्षण देंगे, उसके बाद से सपा ने नहीं दिया, और उसके बाद भाजपा ने लिया तो उसने भी नहीं दे रहे। हम लोगन के यहाँ भैया अगर आरक्षण नहीं मिली तो वोट हम घर में धरे रहा बहना अब कोई कहिए। वोट नहीं करेंगे अगर आरक्षण नहीं मिलेगा। वोट नहीं मिलेगी भैया। क्यों? दूसरी पार्टी में ना दूसरी हमारी जी का जो कहती का जब हम 15 साल से घुस रहे हैं, जूता लाते खा रहे हैं, रात वोटे बचाए, चौकीदारी किया, दौड़ कहीं और तिनकी आज तक नहीं कभी सुनी गए। हमारे सब घाट चले गए, ख्यात नदी किनारा चले गए, हम लोग रह का गवा भैया कुछ ना है। और लक्षण भी कोई मिले तो उमा को सहारा हो जाए, वह मिल जाए कुछ। निषादन के यहाँ कुछ तो दिया जाए। हम लोग रात डंडा लेके वाच बचावे वाले हैं। इतना किया है, मेहनत किया है, ये बीजेपी में यहाँ किया है मेहनत। अब वहू 15 साल बीत गया, वहू ना कुछ है, और निषाद के यहाँ बुलाए के यहाँ वहू आरक्षण ना कुछ मिल रहा तो क्या करी भैया? महीना पूरा करेगा तो वोट नहीं है। 2 महीना में 2 महीना यदि सर हम लोगों को आचार संहिता लगने से पहले आरक्षण नहीं मिल जाता है तो बीजेपी को हम लोग वोट नहीं करेंगे। यदि बीजेपी हम लोगों को आचार संहिता लगने से पहले बीजेपी टिकाऊ आरक्षण दे देती है तो हम लोग बीजेपी को यहाँ पर 300+ की शासन सत्ता बनाएंगे। यदि आरक्षण नहीं देते उसको नहीं जिताएंगे। मैं जिला निषाद बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से। मेरा विधानसभा हरगांव। मैं निषादों के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूँ। मैं भी निषाद हूँ कि हम निषादों को आरक्षण जो देगा उसी को वोट देंगे, और आरक्षण नहीं तो वोट नहीं हम लोगों को। अगर मुद्दे हल कराए, यूपी में सरकार है, केंद्र में सरकार है,
पूरी बहुमत की सरकार है, और फिर आने में सरकार देरी क्यों है? फिर प्रशासन लागू होगा, उसके बाद देंगे हम लोग आरक्षण। मैं गाँव से जनता बूढ़ा प्यारा सब लोग बच्चे आए हैं भूखे प्यासे, आरक्षण के आस में आए हुए हैं। ये नहीं कि यहाँ लड्डू खाने नहीं आए हमारे हम लोग। हम मैं अपने आरक्षण के बारे में बोल रहा हूँ। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, हम लोग आरक्षण नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। आज हमें आरक्षण के लिए इधर पूरी 15 करोड़ जनता को बुलाया गया। सब लोग आस लगाए बैठे रहे कि अमित शाह जी आरक्षण देंगे, मुख्यमंत्री जी आरक्षण देंगे, आज मिल जाएगा आरक्षण। लेकिन ये बात पेंडिंग में रखी गई। इस बात को हम नहीं मानते हैं, हमें गुमराह किया जा रहा है। और यदि शामिल हैं, पहले हमारा आरक्षण दे दे, हमसे वोट ले ले। हम तो भैया पूरा 100% संतुष्ट है इससे। जी भैया 100% सेटिस्फाई। अभी आश्वासन मिला है सिर्फ? जी हाँ, पूरी तरह संतुष्ट है। जैसे कि गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का निषाद पार्टी से, तो निषाद जैसा कि अमित शाह जी ने अभी आश्वासन दिया है, तो हमें उन पर पूरा विश्वास है और उसी विश्वास पर हम अभी कायम हैं। मगर तो जब आश्वासन मिलेगा वोट भरपूर मिलेगा, और नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वोट नहीं मिलेगा अगर हमको निषाद पार्टी कुछ नहीं मिलेगा तो। कोई आश्वासन नहीं दिया गया, ना ही कोई वादा किया गया कि जबकि आज की जनता पूरे प्रदेश से आई हुई थी, उसका केवल यही उम्मीद थी कि मझवार को परिभाषित करके हमारी निषाद बिंदु हिमर बाथम गुड़िया कहार को इनको आरक्षण का दिया जाएगा। उसी आशा की उम्मीद में सारी जनता आई थी, और उसको जब माननीय गृह मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कोई वादा नहीं किया, कोई आश्वासन नहीं, बहुत बड़ा रोष है। और ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। रेल रोक के रही, गोरखपुर गई लाली, पैसा लगा और अक्षर खरती नहीं दे आरक्षण नहीं पहिए। अरे बाबू का नहीं साइल बाटी, लेकिन आश्वासन तो दिया गया है कि कुछ नहीं। अब अपन आया क्यों ना मानी, अमन के आरक्षण दे, वोट ले, हमारे चिन्ह न दे, वोट नहीं दे। बाबू नहीं साइल है, महदावर सभा साइल है। बीजेपी जनता हमारे गोरखपुर जनता खाए है, हमरे वोट बीजेपी नहीं दे। 17 तारीख को आरक्षण नहीं मिला, वोट नहीं मिलेगा। लेकिन संजय जी तो कह रहे हैं कि आपकी जो मांगे हैं वो बीजेपी के एजेंडे में है। एजेंडे में कैसे आके डेट दिए थे ना, अब क्या करेंगे? अब क्या वोट नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट कैसे देंगे? इलेक्शन के पहले बोले थे आरक्षण मिल जाएगा। हम लोग बहुत 3 दिन से यहाँ पड़े हैं आके। क्या कह के बुलाया गया था आप लोगों को? आरक्षण मिलेगा, यहाँ बुलाया गया था। अरे हमारा पहले भी दे दें, वोट हमसे 12 बजे रात की ले लें, पहले हमारा आरक्षण दे दें ना। हम संजय नहीं मानते, इनका हाथ घुमाई निके पार्टी गुमराह कर रहे हैं, पहले वो निषाद पार्टी गुमराह कर रहे हैं। अभी आरक्षण हमारे 2017 से 5 साल से एक आरक्षण की बात कर रहे हैं, अभी तक आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हुआ। ये अभी भी कह के गए हैं, गुमराह कर रहे हैं। हमारा मुद्दा जो सब लोगों को विचार था कि हमारा आज आरक्षण पास हो जाएगा, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हमको तो इधर में किए न उधर में किए, उधर भी जाओ उधर भी लात खाओ, इधर भी रहो तो इधर भी लात खाओ। ये ऐसा हमको ऐसा सरकार नहीं चाहिए। आरक्षण लिए आया, जब हमको मिला नहीं तो वोट किसकी बात के देंगे? वोट नहीं देंगे, नहीं भाई वो करेंगे, हम पार्टी नहीं देंगे। हमारे 5 साथी 5 दिन से जो है भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। पिछले हफ्ते माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का ट्वीट आया था कि आरक्षण के आपका जो है समाधान निकाल लिया गया है, इसी हफ्ते उसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन वो हफ्ता चला गया। अब हम उनसे इसीलिए आए थे कि हमें उसके ऊपर कोई न्याय दें, क्योंकि हम कोई अनैतिक मांग नहीं कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मोदी जी के द्वारा बनाया गया है मानने के, हम उसी रिपोर्ट को लागू कराने के लिए बस वहाँ पे अपना वो दे रहे थे। जब हमारी कोई सुनवाई या कोई नुमाइंदा गवर्नमेंट का नहीं गया, तब हम अपनी मांग रखने के लिए यहाँ पे आए थे, ताकि हमारा जो संदेश है वो शायद हमारे जो मुख्यमंत्री जी है उन तक पहुँच जाए। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं, उन तक हमारी बात पहुंच जाए, इसलिए हम यहाँ आए थे। लेकिन हमारे साथ देखिए पुलिस जी ने जो है हमें सारों को बैठा लिया है। अब इनको पता नहीं हमें किस लिए बैठाया है, लेकिन हमको कि आप यहाँ क्यों आए, बस हमें न्याय मांगने के लिए आए थे। केवल और केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए आए थे। इस प्रदेश में हमने जो वोट दी थी बीजेपी को, क्या हमें उसका फल मिल रहा है अब आके?